अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है मेरी। वीडियो तो बहुत ही क्या कहें कि दुख भरी वीडियो है, जिसमें ये जो मरी इंसिडेंट्स में बहुत सारे लोगों की कीमती जानें गई। उसमें मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने ये वीडियो देखी जब मैंने जर्मनी में यहाँ पर वीडियो देखी न्यूज़ में, तो मुझे बहुत दुख हुआ उन फैमिलीज़ के जिनकी छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई या ठंड से उनकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि दुख एक चीज़ का होता है कि इंसानियत मर गई। कश्मीर मरी में जो देखा गया कि लोगों ने देखा कि यार ये लोग मजबूर हो गए, ना बाहर निकल सकते ना कुछ। उन लोगों ने होटलों के सबकी प्राइस जो है वो इतने बढ़ा दिए, 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे थे। यार एक इंसानियत होती है, इंसानियत, वो इंसानियत मर गई समझो। पैसा जीत गया, इंसानियत मर गई। इंसानियत समझो तो वही कहते हैं ना, हमारे मुसलमानों का खून सफ़ेद हो गया अभी। तो बात ये कि अभी वो बात कोई और टॉपिक पे चली जाएगी, मगर ये कि जिन लोगों के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। और जो अचानक तूफान आया, लोग फंस गए, जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, तो उस पे मुझे बहुत दुख हुआ। तो जितना अफसोस करना चाहिए बहुत कम है। मगर मैं आपको कुछ जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा। और जैसे मैं जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ पे भी ठंड है। यहाँ से भी मैं वेस्ट से ईस्ट जर्मनी जाता हूँ, ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है। तो वो हम कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या करते हैं, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ चीज़ों की मैं आपको टिप्स दूंगा, उसका आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, मगर कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो आप अगर, पहली बात तो ये कि अगर बर्फ़बारी इतनी तेज़ हो रही है, विंटर का सीज़न है, तो लॉन्ग ड्राइव ना करें। अगर लॉन्ग ड्राइव कर रहे भी तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको ख़तरा नहीं होगा। उससे ये हो जाए, अगर फैमिली में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, और फैमिली में क्या क्या, जो फैमिली जो है मेंबर जो हैं अपने साथ वो चीज़ें रखें जिनसे आपको, अगर चाहे जितनी भी ठंड हो, चाहे जैसे रोड ब्लॉक हो जाते हैं जर्मनी में भी, मिसाल के तौर पे जब स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, रोड सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, गाड़ी स्टिल वहाँ पे खड़ी हो जाती है हर जगह पे, मतलब कि गाड़ियों को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते। तो उन चीज़ों में क्या करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपका डिस्टेंस कितना है, कहाँ से आप जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कराची टू मरी जा रहे हैं, तो कराची टू मरी तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर हो गया ड्राइव का। तो आप सबसे पहले आपको गाड़ी ऐसी रखनी चाहिए जो गाड़ी बिल्कुल फिट हो सबसे पहले। और उस गाड़ी में आपके जो जो टायर हो वो विंटर के सीज़न के टायर हो, समर सीज़न के नहीं हो, विंटर सीज़न के टायर हो। उसके साथ साथ आपके टायरों की हवा फुल नहीं रखनी चाहिए। विंटर में कभी आपने अपने टायर की हवा फुल नहीं रखनी चाहिए। उनके अगर 5 बार है तो आपको उसमें 3.5 बार रखनी चाहिए, ज़्यादा बार नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितने टायर वो ग्रिप करेंगे, जितनी हवा कम होगी ग्रिप ज़्यादा करेंगे। अगर आप हवा टाइट डालेंगे तो टायर स्लिप होंगे। चाहे विंटर सीज़न हो चाहे समर सीज़न हो, मिसाल के तौर पे समर सीज़न में भी बारिशें होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप है ना टायर की जो जो हवा है वो कम रखा करें। वे समर में भी ऐसा है कि टायर फट जाते हैं, तो हवा कम होने की वजह से नहीं फटते टायर। तो उसमें ज़्यादा कम नहीं रखनी, मतलब दरमियानी हवा रखनी है पैसेंजर के हिसाब से। तो दूसरी बात ये कि आपको टैंकी हमेशा फुल रखनी चाहिए। आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक्स्ट्रा टैंकी आपके पास होनी चाहिए। जैसे 40 लीटर 50 लीटर की हो, उसमें एक्स्ट्रा टैंकी भी आती है, जो टैंक होती है फ्यूल टैंक, वो आप एक्स्ट्रा रखा करें। या तो अपने साथ ऐसा सिस्टम रखा करें, फ्यूल जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी गाड़ी में हीटर सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हीटर सिस्टम चलना चाहिए विंटर में। समर में एसी चल रहा है, विंटर में हीटर होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास वो हीटर नहीं है तो आपको यूएसबी टाइप के हीटर भी मिल जाते हैं, वो चाइना वगैरह के, वो भी आप यूज़ करते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग खाने पीने का सामान रखा करें। खाने पीने के सामान में ज़्यादातर खुश्क मेवा रखा करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा रखा करें। पानी के अलावा चॉकलेट्स वगैरह है वो ज़्यादा रखा करें, क्योंकि चॉकलेट ऐसी चीज़ें, चॉकलेट जो है वो इंसानी जिस्म को बहुत गर्म रखती है। तो इस वजह से चॉकलेट्स जो हैं वो अपने साथ रखा करें अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं।
विंटर में जाने के लिए सबसे पहले आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप निकल रहे हो, पहले आपने मैकेनिक को गाड़ी चेक करवानी है, मेंटेनेंस पूरी करवानी है, सस्पेंशन चेक करवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, सारी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा के फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलो। और पहले ये कि आया कि ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए है भी या नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूँ विंटर पे, तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाता हूँ, गाड़ी चेक करवाता हूँ, गाड़ी के टायर वगैरह सारे कुछ, क्योंकि जर्मनी में रूल है समर के अलग टायर होंगे, विंटर के अलग टायर होंगे। तो इस वजह से ना, तो हर हर सीज़न के टायर वगैरह होते हैं, और सीज़न के टायर के अलावा आपको खुद एहतियात रखना चाहिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे साथ हों तो प्लीज़ इतना बड़ा रिस्क ना लीजिएगा। तो घूमना हो जाएगा, मगर क्या है उसमें रिस्क कभी ना लीजिएगा। और बच्चों के लिए सबसे पहले, बच्चों के लिए एक जो गरम जैकेट के अलावा जो मोज़े होते हैं, वो मोज़े जो होते हैं उसको थर्मो मोज़े कहते हैं। और जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, थर्मो जैकेट्स वगैरह, वो थर्मो जैकेट्स आपको मिल जाएंगी। तो उसके अंदर एक्स्ट्रा समझे तो वो उसको ऐसा बनाया गया है कि वो इंसानी जिस्म को, उसके टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बाहर होगा उसको उसके लेवल में रखेगी। तो उसमें ये होगा कि जैसे होता है ना कि आपका टेम्परेचर, जो जिस्मानी टेम्परेचर है वो बिल्कुल इक्वल होगा, चाहे बाहर -30-40 हो। तो वो जो जैकेट्स हैं, वो जैकेट्स आप अपने साथ बच्चों के साथ लेकर जाया करें। और उनमें बहुत सारी और चीज़ें, मोज़े वगैरह आप एक्स्ट्रा लेकर जाएं। और मोज़ों के अलावा शूज़ आपको वो लेने जिसमें जिसमें बच्चों के पैर वगैरह, पाँव वगैरह वो ज़्यादा गर्म रहते हो, उसके एक्स्ट्रा शूज़ मिलते हैं, वो शूज़ लिया करें। और कैप्स वगैरह हो गई, मफलर हो गई, शाल हो गई, वो चीज़ें आप हमेशा एक्स्ट्रा लिए करें। हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग हर चीज़ एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं कि वेदर का कुछ पता नहीं चलता, मौसम का कुछ पता नहीं चलता। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है, कभी ओले गिरते हैं जर्मनी में। तो इस वजह से हम लोग अपने साथ हर चीज़ें लेकर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर बंदा क्या कर सकता है। सिंगल बंदा हो या कोई मर्द हजरात हों या कोई लेडीज़ हों, लेडीज़ भी मतलब कि बच्चे ना हो, कोई यंग लेडीज़ वगैरह हो, तो वो कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बच्चों में वो बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से ख़ास तौर पे जो फैमिलियाँ हैं वो जा रही हैं, अभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है, प्लीज़ ना जाएं, थोड़ा सब्र कर लें, बाद में आप चले जाएं। क्योंकि ये मौसम कहीं नहीं जाएगा, दुनिया बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, मौसम वहीं पे रहेगा, मरी वहीं पर रहेगा। तो इस वजह से खुदारा ख्याल कीजिएगा, ऐसा ना जाइएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपना रेडियो हमेशा ऑन रखना, क्योंकि रेडियो में आपको वेदर की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो रेडियो ऑन रखना, रेडियो के साथ साथ मोबाइल जो है वो मोबाइल रखना जिनकी मतलब कि वहाँ पे सिग्नल मिल रहे हो, जिनके मिसाल के तो टेलीनॉर, जैज़ हो गई, यूफोन हो गई, कौन सा वो मोबाइल है जिसके ना वहाँ पे सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं, पहले जाने से पहले ये अपडेट ले लें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 3-4 से में लेकर वो रख दें, या 3-4 मोबाइल जो फैमिली में सबके पास, किसी के पास जैज़, टेलीनॉर या वारिद की सिम हो, जो भी जहाँ पे वहाँ पर सिग्नल आते हो। तो ऐसा नहीं है कि बंदा एक ही सिम सबके पास हो और उसके सिग्नल ना लग रहे हो। उसके साथ साथ रेडियो हमेशा ऑन रखना। जो बच्चों के जो थर्मल टाइट्स होते हैं, जिसको टाइट्स कहते हैं, वो ज़रूर लेकर जाइएगा। सबके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो भी हैं, मैं कहता हूँ टाइट्स ज़रूर लेकर जाइएगा। और शर्ट्स वगैरह हो तो वो एक जो थर्मल शर्ट्स मिलती हैं, टाइट्स होती हैं, वो नीचे से पहन लें, तो उससे ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जूते वगैरह जो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें ना आप ज़रूर अपने साथ रखिएगा, एक्स्ट्रा हर चीज़ें एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो, जर्नी पर जा रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे बेहतर ये है कि आपको जो ब्लैंकेट होते हैं, जो फ़ोल्ड वाले ब्लैंकेट होते हैं, फ़ोल्ड वाले ब्लैंकेट लेकर जाइए। क्या जर्नी वाला बैग है वो बिल्कुल तैयार कीजिएगा, उसके अंदर सारा कुछ जो सामान है उसमें वो लेकर जाइएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जो बैग्स होते हैं
फोल्डिंग वाले बेड्स होते हैं, वो फोल्डिंग वाले बेड्स अपने साथ लेकर जाइएगा। उसमें बेड शीट भी होती है, वो प्लास्टिक की बेड शीट होती है, पैराशूट की होती है, वो इस्तेमाल कीजिएगा। पैराशूट का जो भी है बच्चों के लिए, और पैराशूट के जैकेट वगैरह मिलते हैं, जो अगर स्नो भी होती है तो वो उनको असर नहीं पड़ता, उनका जिस्म बॉडी वैसे की वैसे रहती है, वो बॉडी मतलब गीली नहीं होती, चाहे स्नो हो चाहे रेनिंग वेदर हो, कोई भी वेदर हो। तो ना पैराशूट की जो भी हैं वो जो है पूरा सूट मिलता है यहाँ पे जर्मनी में, पैराशूट की पूरा मतलब कंप्लीट ट्रैक सूट टाइप का मिलता है, वो ज़रूर रखिएगा बच्चों के लिए। उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो समर में पहनते हैं, जैसे बारिश वगैरह होती है जहाँ पे, यहाँ पर भी स्कूल में जैसे होते हैं, और कुछ होते हैं वो विंटर के होते हैं, वो थर्मो टाइप के होते हैं, अंदर से बिल्कुल ऐसे होते हैं कि वो उसमें डबल कोडिंग चढ़ी होती है। तो उसमें डबल कोडिंग मतलब कि वो जो अंदर उसका मटेरियल इतना गर्म होता है कि आप है ना, मिसाल के तौर पे अगर आम बंदा भी उसे पहने तो वो उसका जिस्म बिल्कुल गर्म रहता है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर रखना, और जूते भी ऐसे ही रखना जो मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। मोबाइल, गाड़ी, गाड़ी का पेट्रोल, रेडियो ऑन रखना, बच्चों के चॉकलेट्स, बच्चों की ये चीज़ें सारी रखना। लॉन्ग ड्राइव पे सफ़र कर रहे हैं तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी बर्फ़ गिर सकती है, या रोड पे ट्रैफिक हो सकती है। तो इस वजह से ना आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है, फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ये मेरी टिप्स थी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर से मैं उन फैमिली के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी जगहों पे जाने से। ये थी मेरी छोटी सी टिप्स आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से मैंने वो वीडियो देखी, तो मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बना के लोगों को जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। सबके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।